जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 12 फरवरी यानी कि सोमवार, सुबह सुबह का टाइम है। चलिए अभी लग जाते हैं अपने घर के काम पर। टाइम तो लगभग 5:30 पौने 6 बज गए हैं। सुबह का जो टाइम रहता है ना वो बड़ी जल्दी जल्दी निकलता है। एक नज़र हमारी घड़ी पर रहती है एक काम पर, और सुबह सुबह एक साथ ढेर सारे काम रहते हैं। ये तो है नहीं कि हम बस एक काम करने में लग गए और वही निपटाएं, क्योंकि सुबह सुबह एक नहीं 50 काम रहते हैं। तो मेरा तो यही चलता रहता है, एक काम करती हूँ उसको बीच में छोड़कर फिर दूसरा उठाती हूँ, फिर उसको छोड़कर जो पहले वाला काम रहता है वो करती हूँ। सुबह सुबह तो मेरा काम ऐसे ही चलता है। ये तो है नहीं कि एक काम में लगे और पहले वो निपटा ले उसके बाद फिर दूसरा काम देखें। तो अंदर का जो थोड़ा बहुत, जैसे दही में मशीन लगाना और मेरा जो 1-2 काम रहता है ना, वो मैं निपटा कर बाहर आ गई थी। पहले अंदर के किचन में झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ बाहर वाली रसोई से। अभी झाड़ू वगैरह लगा दी है मैंने, और भैंसों को थोड़ा सा लेट बाहर निकालते हैं। ठंड तो वैसे कम हो गई है, पर अभी कुछ दिनों से एक तो कटड़ी की तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा ये है कि सर्दी आती है और जाती है ना, उस टाइम पर हमें पशुओं का और बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। पता नहीं क्या बात है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जिस टाइम पर सर्दी स्टार्ट होती है और सर्दी ख़त्म होती है उस टाइम पर हल्की हल्की खांसी वगैरह की शिकायत हो ही जाती है बच्चों को भी। और कुछ दिनों से तो अभी हमारी कटड़ी को भी बुखार हो रखा है, तो उसका भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। और अभी मैंने हमारे लिए तो चाय रख दी है और बच्चों के लिए कर दिया है दूध गर्म। सुबह का व्लॉग हो और उसमें चाय ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अभी कड़क सी चाय बनकर तैयार हो गई है। और ये मैंने कल गाजर की बर्फ़ी बनाई थी। वैसे सर्दियों में तो मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर रखती हूँ कि सुबह दूध के साथ इनको दे दें। एक तो सर्दियों में घी दूध बच्चों को हम खिलाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और लगता भी है शरीर में गर्मियों के मुकाबले। गर्मियों में घी दूध इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। सर्दियों में अगर हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा घी खिलाते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। हमारे यहाँ तो गांव में देखिए कुछ ऐसा ही बोला जाता है। ऐसा बोलते हैं कि सर्दियों में जितना हो सके उतना बच्चों को घी खिलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और बच्चों को तो मैं इतनी सुबह सुबह रजाई में से नहीं निकलने देती हूँ, थोड़ी सी देर तो बैठे रहते हैं, उसके बाद इनको स्कूल जाना ही रहता है। तो अभी इनका नाश्ता हो गया है और हम चाय चूल्हे के पास बैठकर ही पीते हैं। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी गोबर उठाने के लिए। बस अभी गोबर उठा लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चों के लिए स्कूल का जो टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है वो बनाएंगे। और गोबर बारी का जो काम है वो सुबह सुबह हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि आधा काम निपट गया है। और गांव में देखिए सबकी यही रूटीन होती है। सबसे पहले सुबह उठते ही हम ये सोचते हैं कि झटपट झाड़ू लगा लेते हैं और गोबर उठा लेते हैं। सभी लेडीज सुबह उठते ही अपने इसी काम में लगती हैं। तो बस अभी मैंने गोबर उठाया, उसके बाद फिर बना दिया बच्चों के लिए नाश्ता। अभी करेंगे अपने खाने की तैयारी। उससे पहले चूल्हे की लिपाई पुताई की और इस रसोई में पोछा लगा दिया। बाकी के तो पूरे घर में कच्चा फर्श है, बस एक ये रसोई है जिसमें मुझे पोछा लगाना रहता है। तो सुबह सुबह एक बार इस रसोई की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे तो देखिए रसोई में तो दिन में से 4-5 बार झाड़ू तो लगा ही लेते हैं। एक बार सुबह उठते ही लगाते हैं, उसके बाद फिर खाना वाना बनाते हैं तब, क्योंकि रेतीली ज़मीन है, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं तो रेत हो जाता है। और फर्श में रेत थोड़ा सा ज़्यादा दिखता भी है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए इस किचन में तो पता नहीं मैं कितनी बार झाड़ू लगाती हूँ। और अभी रितिका भी स्कूल के लिए तैयार हो गई है, तो ये जाएंगे रितिका को छोड़ने के लिए। तब तक मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। आज खेत में लाइट नहीं आई हुई थी, तो ये थोड़ा सा लेट जाने वाले हैं और इसीलिए मैंने बच्चों के लिए भी टिफ़िन नहीं बनाया था। ये जिस दिन लेट जाते हैं ना उस दिन बच्चों का टिफ़िन लेते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह ये नहीं है कि अभी टिफ़िन वगैरह बनाकर तैयार करना है। बस बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, टिफ़िन ये जाते टाइम लेकर चले जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो ये मैंने कल पनीर बनाया था। ज़्यादातर मैं मटर पनीर की या पनीर की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, पर आज मैं बनाने वाली हूँ भुर्जी। और ये मैंने पनीर भी भुर्जी के लिए ही बनाया था। पर सर्दियों में ये है पनीर बनता बड़ा अच्छा है। ऐसे ही रख दिया था मैंने, तो फिर भी बड़ा ही अच्छा जमा हुआ था। तो अभी इसको मैंने घियाकस में से निकाल दिया है।
और ज़्यादातर जब भी पनीर बनाने की बात आती है तो हम मटर पनीर या पनीर ही बनाना पसंद करते हैं। भुर्जी बहुत कम बनती है, पर पूरी पराठों के साथ भुर्जी का भी बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो अभी मैंने सरसों के तेल में सिंपल सा तड़का लगा दिया है। तड़के में मैंने 1-2 खड़ा मसाला डाला था, जैसे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और 1 चम्मच जीरा डाला था, थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ, और साथ में डाल दी 1 बड़े साइज की प्याज। और अभी मैंने ये 2-3 हरी मिर्च कट की थी वो डाल दी हैं। और अभी कट कर लेते हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर। सारी तैयारी साथ साथ चल रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल लाइट नहीं है, लेकिन लाइट का कोई भरोसा तो है नहीं, आ जाएगी तभी ये खेत की तरफ दौड़ेंगे। तो टिफ़िन वगैरह लेकर जाएं, इससे अच्छा ये है कि घर पर ही गरम गरम खाना खाकर चले जाएं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी। तो बस अभी प्याज भुन गई थी, उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया और साथ में डाल देंगे नमक। नमक डालने से हमारे टमाटर थोड़े से जल्दी पक जाते हैं। और टमाटर पकेंगे तब तक मैंने ये दही फेंट ली है। मिक्सी वगैरह में घुमाने का तो टाइम नहीं था, तो बस मैंने घोटने से ही घोट ली है। अभी टमाटर भी पक गए हैं, तो इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। इन मसालों को मिक्स करके कुछ देर के लिए और पका लेते हैं। और बस अभी मसाले हमारे पक गए हैं, तेल ऊपर आ गया था, तो मसालों को मैंने एक बार और अच्छी तरह से मिक्स किया। और फिर इसमें डाल देंगे हम पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर अभी बस थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे। और ये हमारी पनीर की भुर्जी बनकर तैयार हो जाएगी। जल्दी भी बनती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो जी ये देखिए भुर्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला डाला था मैंने। बस अभी दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके कढ़ाई को ढक कर रख देते हैं। और जब भी घर में पराठे वगैरह बनते हैं तो हम ज़्यादातर रायता तो बना ही लेते हैं, या तो फिर सिंपल दही में तड़का लगा लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का रायता। वैसे इस बार की सर्दियों में आज पहली बार गाजर का रायता बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और हरे लहसुन के पत्ते पीस लिए हैं। और आप सबको पता ही है कि मैं ज़्यादातर साग और चटनी वगैरह में हरा लहसुन ही डालती हूँ। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो थोड़ी सी तेज़ होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जो हम डेली घर में लहसुन डालते हैं ना, उसकी चटनी वगैरह में इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। और हरे लहसुन के हम 2-3 पत्ते भी डालते हैं तो बड़ी अच्छी खुशबू हो जाती है और अच्छी भी लगती है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर पत्ते ही डालने की कोशिश करती हूँ। और इसलिए थोड़ा सा लहसुन मैंने घर पर बीज रखा है। तो बस अभी दही को तो मैंने अच्छी तरह से घोट लिया था। और आज रायता मैं दही का बनाने वाली हूँ, लस्सी नहीं मिक्स करूँगी। तो अभी सबसे पहले तो मैंने ये गाजर, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो दही में मिक्स कर दिया है। और अभी इसमें डाल लेते हैं 2-4 मिर्च मसाले। तो थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी और बाकी के इसमें हम जो रायते में 2-4 मसाले डालते हैं ना वो डाल लेंगे। अभी फ़िलहाल तो थे नहीं मेरे पास, तो मैं अंदर से लेकर आऊँगी। इसको ढक कर रख देते हैं। और ये लगे हुए हैं, अभी कटड़ी को इंजेक्शन लगवाए थे, तो थोड़ी सी गर्दन पर सूजन सी आ गई है और दर्द भी थोड़ा सा ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने ही बताया था हमें कि बर्फ़ की सिकाई करने से जल्दी आराम हो जाता है। और जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना, तो उससे कभी कभी दवाई इकट्ठी हो जाती है, गांठ बन जाती है, तो वो बर्फ़ से पिघल भी जाती है। और आज इस कटड़ी की तबीयत फिर से थोड़ी सी डाउन हो गई है। नहीं, इंजेक्शन लगवाने के बाद एक बार इसकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया था और ये लग रहा था चलो अभी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आज फिर से थोड़ी सी सुस्त हो गई है ये। तो बस आज इनका तो पूरा दिन हो गया, सुबह उठ से तब से ही इस कटड़ी के आर बार घूमने में लगे हुए हैं और मैं लगी हुई हूँ खाना बनाने की तैयारी में। तो जी बस अभी रायता तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, उसमें मैं तड़का बाद में लगाऊंगी। आज इनके पास भी टाइम नहीं था और मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो भागम भाग में लगे हुए हैं। और ये मैंने पत्ता गोभी मिक्सी में पीस ली थी। इसका सारा पानी मैंने कपड़े में ऐसे बांध कर निचोड़ दिया है और इसको कुछ देर ढककर छोड़ देते हैं। तब तक मैं आटा गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। और सर्दियों में देखिए पराठे तो बनते ही रहते हैं। सर्दियों की ज़्यादातर सब्जियाँ ऐसी रहती हैं जिनके हम पराठे बनाकर तैयार करते हैं। और वैसे भी ये सर्दियों का जो सीज़न है ये पराठों के लिए ही होता है। एक दिन छोड़कर एक दिन या फिर 2 दिन में पराठे तो घर में बनते ही रहते हैं, क्योंकि ढेर सारी सब्जियाँ ऐसी रहती हैं जिनके हम पराठे बनाकर तैयार करते हैं। तो बस अभी पत्ता गोभी अच्छी तरह से निचड़ गई थी और अभी मैंने ये ले लिया है थोड़ा सा पनीर। इसमें हम थोड़ा सा पनीर भी मिक्स करेंगे। और पत्ता गोभी के साथ में ही मैंने 1 प्याज ली थी, उसको भी मिक्सी में
पीस लिया था ताकि पत्ता गोभी के साथ हमारी प्याज भी अच्छी तरह से निचड़ जाए। तो बस अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं, जैसे पत्ता गोभी, प्याज, पनीर, और साथ में डाल देंगे हम हमारे मसाले। तो मसालों में इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च 1 चम्मच, मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया, और ये मैंने लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था वो डाला है, और साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और नमक हम डालेंगे बिल्कुल लास्ट में, जिस टाइम पर हमें पराठे बनाने रहते हैं। और अभी लगा देते हैं रायते में तड़का। तो मैंने तेल गरम किया और उसमें डाल दी हींग और जीरा। आज मैंने सिंपल हींग जीरा का तड़का लगाया है। बस रायता ढक कर रख दिया है। अभी पिट्ठी में नमक मिक्स कर लेते हैं, और ये मैंने लोई भी बनाकर तैयार कर ली है। कटोरी वाली जो लोई हम बनाते हैं ना, उससे पराठे ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और एक बार मेरे तरीके से आप पत्ता गोभी के पराठे बनाकर देखिए, मेरी गारंटी है एक पराठा भी नहीं फटेगा, बिल्कुल परफेक्ट और फूले फूले आपके पराठे बनकर तैयार होंगे। और अभी आप सबको एक पराठा बिल्कुल पास से बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये मैंने कटोरी वाली लोई बनाई और इसमें डाल दी थोड़ी सी ज़्यादा पिट्ठी। इसको अच्छी तरह से लॉक करेंगे और सूखा आटा लगाकर पराठा बना लेंगे। पराठे बनाने के लिए आटा थोड़ा सा नरम लगाएं और पिट्ठी में बिल्कुल भी पानी ना हो, तो पराठे हमारे बिल्कुल परफेक्ट और फूले फूले बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए, पराठे को आप चाहे कैसे भी बेलिए, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो बस अभी पराठा बन गया है। इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाकर अच्छी तरह से सेक लेते हैं। अगर हल्का हल्का घी लगाएंगे ना तो पराठे फटेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा घी लगा दीजिए, बिल्कुल फूले फूले पराठे बनकर तैयार होंगे। और ये बातें मैं हर बार जब भी पराठे बनाती हूँ ना, तो आप सबको ज़रूर बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप सबके कुछ सवाल ऐसे आ ही जाते हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, जितना मुझे पता है उतना आप सबको बताने की। तो जी ये देखिए, पराठे हमारे बिल्कुल फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं, और देखने से ही पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और मैं पराठे हों या रोटी, दोनों को बड़ी ही अच्छी तरह से सेकती हूँ। हमारे घर में सबको बिल्कुल लाल लाल और क्रिस्पी करारे पराठे पसंद हैं। तो जी ये देखिए, पराठे हमारे कुछ ऐसे बनकर तैयार हुए हैं। बस अभी पराठा तो बनकर तैयार हो गया है। अभी लगा लेते हैं थाली, और चूल्हे में आंच मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है। पहले इनके लिए थाली लगा देती हूँ। ये खाना वाना खाकर बच्चों के लिए टिफ़िन लेकर खेत चले जाएंगे। बाकी का खाना फिर मैं बाद में बनाकर तैयार करूँगी। तो जी आज की हमारी स्पेशल थाली में है गाजर का रायता, पनीर की भुर्जी, और साथ में भरवा पत्ता गोभी के पराठे। रायते में वैसे मैंने खाना बनाते बनाते ढुंगार भी लगा दिया था। सिंपल जो चूल्हे की आंच रहती है ना, उसमें हम तेल डालकर धुआं उठने लगता है तो रायते में रख कर छोड़ देते हैं 8-10 मिनट के लिए। और मैं जब भी रायता बनाती हूँ तो ढुंगार तो लगाती हूँ, और आप सबको भी ज़रूर दिखाती हूँ। आज मैंने सारा खाना जल्दी जल्दी बनाकर तैयार किया है। तो अभी थाली लग गई है, बस गर्मा गर्म पराठे और रख लेते हैं। साथ में मैंने ये जो भरवा लाल मिर्च का अचार बनाया था ना, वो भी रखा था। पर ये अचार इनको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तीखा नहीं है, और ये तीखा थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ये अचार तो बस बच्चे और मैं ही खाती हूँ। बाद में इन्होंने ये कटोरी थाली में से निकाल दी थी, नहीं तो मैं पराठों के साथ कोई ना कोई अचार ज़रूर रखती हूँ। तो आज की हमारी थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए। और बाद में इन्होंने एक पराठा और रख दिया था, नहीं तो थाली में 2 ही पराठे रखे थे मैंने, क्योंकि हमें तो पता है थाली में 3 पराठे नहीं रखते हैं, लेकिन ये इन सब बातों को नहीं मानते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 2:30। मौसम आज फिर से हमारे यहाँ चेंज हो गया था, बारिश का सा मौसम हो गया। बल्कि दोपहर को तो ये लग रहा था कि अभी बारिश आएगी। फिर 2 बजे के आसपास थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी। इतनी ज़्यादा तो धूप निकली ही नहीं, आज पूरा दिन हो गया। और बस खाना बनाया था, खाना खाया, उसके बाद फिर फ़ोन में बैटरी नहीं थी, 10% तक बैटरी चली गई थी। बल्कि बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा कम बैटरी करनी नहीं चाहिए फ़ोन में, पर लगे रहे। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन को चार्ज पर लगा दिया। फिर आप सब तक व्लॉग पहुँचाया, और थोड़ा इसी देर ये फ़ोन चार्ज हुआ तब तक मैंने अपना काम निपटा लिया था। बस बर्तन साफ़ करने रह गए हैं, बाकी का सारा काम निपट गया है। और इनको पता चल गया है कि सन्नी का टाइम हो गया है, तो बस खड़ी हो गई है। और कटड़ी की तो हमारी 2-3 दिन से तबीयत ही ठीक नहीं है। कल तो ठीक थी, आज फिर से थोड़ी सी डाउन हो गई थी। परसों इंजेक्शन लगवाए थे, उससे 1 दिन पहले जिस दिन इसको बुखार हुआ था उस दिन इंजेक्शन लगवाए थे। तो तबीयत में काफ़ी सुधार था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बस अभी ठीक हो जाएगी, और आज देखिए फिर से बैठी है बस।
पशुओं की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, फिर भी इतना अच्छा नहीं लगता है, ध्यान उधर ही रहता है। तो जी अभी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इनको सन्नी वगैरह डालूंगी। इनका फिक्स टाइम टेबल है, इनको पता चल जाता है कि अभी हमारा सन्नी का टाइम हो गया है। नहीं तो दोपहर को सारी की सारी आराम से लेटी हुई थी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है ना, तो दोपहर को भैंसें भी बड़ी अच्छी तरह से सोती हैं। वैसे आज मुझे तो टाइम मिला नहीं बिल्कुल भी, मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अभी बर्तन साफ़ करूँगी तब तक हो सकता है बच्चे भी आ जाएंगे। और बस मैंने बर्तन साफ़ किए, इतनी देर में ये दोनों बहन भाई भी आ गए थे और आते ही इनकी हो गई बातें शुरू। स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तो इनको भी आदत हो गई है, स्कूल से आते हैं तो सारी बातें मुझे बतानी रहती हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, बातें करते करते काम चलता रहता है। नहीं तो ये जैसे स्कूल चले जाते हैं, ये खेत चले जाते हैं, तो फिर मैं पूरा दिन अकेले अपने घर के काम में लगी रहती हूँ। और बच्चों के स्कूल से आने के बाद बस फिर इनकी बातें मस्ती ये सब शुरू हो जाता है। और वैसे भी बच्चों की बातें हमें थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुननी चाहिए, इससे उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें बच्चों के बारे में पता भी चलता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि आजकल कुछ टाइम ऐसा आ गया है कि बच्चे बहकावे में भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं और फ़ोन वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा जल्दी ही एडवांस हो जाते हैं। और इसलिए मैं तो हर छोटे बड़े काम में बच्चों को अपने साथ लेकर चलती हूँ, चाहे कोई भी काम हो, जो इनके करने के लायक काम रहता है ना वो मैं इनको बोल देती हूँ करने के लिए। इससे बच्चों की भी रुचि बनती है काम को करने में और आदत भी हो जाती है। तो जी बस स्कूल से आते ही है तो बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और मैं डाल देती हूँ भैंसों को सानी। भैंसों को तो मैं खोर पर डालूंगी और जिस कटड़ी की तबीयत ठीक नहीं है उसको अलग रखेंगे तसले में। वैसे फ़िलहाल सिर्फ बुखार है, मुँह खुरी की बीमारी जो अभी चली हुई है वो तो है नहीं। और ये जो मुँह खुरी की बीमारी है ना, इसमें पशु जैसे खाना खाना पानी पीना सब बंद कर देता है और ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु को बड़ी जल्दी होती है। तो इसमें जैसे खाना पीना सब कुछ अलग रखना पड़ता है उस पशु का और थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, बाकी बीमारियों की तरह नहीं है। जैसे बुखार वगैरह में तो सारे पशु इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इसमें यह है कि एक पशु को हो जाती है ना तो पता भी नहीं चलता है कब सारे पशुओं को हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपने पशुओं का ढेर सारा ख्याल रखिए, क्योंकि फ़िलहाल तो पशुओं की ही ज़्यादा टेंशन रहती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।